बच्चों, आज हम कक्षा 10 NCERT क्षितिज गद्य खंड के पाठ 3 लखनवी अंदाज का सारांश जानेंगे। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक यशपाल जी हैं और यह उनकी एक व्यंग्य रचना है। इस व्यंग्य में लेखक में उनका उद्देश्य केवल इतना समझाना था कि कहानी रचना के लिए कथ्य होना अत्यंत आवश्यक है। बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। वे यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भले ही बिना कथ्य के कहानी ना लिखी जा सके, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसा लिखा जा सकता है जिसे पढ़ा जा सके। इस व्यंग्य रचना में यशपाल उस पतनोन्मुख सामंती पूंजीपति वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेप्रवाह एक बनावटी जीवन जीने का आदी है। उनकी यह रचना व्यंग्य भले ही है, किंतु आधुनिक जीवन के करीब भी है। आज भी समाज में ऐसे लोगों का एक बड़ा वर्ग है जो इस बनावटी परजीवी संस्कृति को जीने में अपनी आन बान और शान समझता है। लखनवी अंदाज पाठ का जो प्रारंभ होता है, लेखक कहते हैं कि नगर के किसी स्थान से पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने के लिए तैयार थी और सेकंड क्लास का टिकट अधिक दाम का है, फिर भी एकांत मिलने के लिहाज से सेकंड क्लास का ही टिकट मैंने ले लिया। दौड़कर एक डिब्बे में चढ़ा। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी अंदाज में एक सज्जन पलथी मारकर बैठे थे। उनके सामने 2 खीरे तौलिए पर रखे थे। नवाब साहब ने मेलजोल बढ़ाने में कोई उत्साह नहीं दिखाया। नवाब साहब अपने को बड़ा समझते थे कि मैं तो नवाब हूँ। तो लेखक भी उनके सामने वहाँ की बर्थ पर बैठ गए, सीट पर बैठ गए और अब खाली बैठे थे। तो खाली बैठे बैठे वो अपने मन में कल्पनाएं करने लगे। क्योंकि कल्पना करते रहने की लेखक कहते हैं कि मेरी पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच का कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। लेखक कहना ये चाहते हैं कि नवाब साहब तो अपने को बड़ा हाई क्लास का समझते थे, तो वो अपने को बड़ा समझते थे, तो वो नहीं चाहते थे कि कोई उनको कोई शहर का सफ़ेद पोश भद्र व्यक्ति उनको सेकंड क्लास के डिब्बे में सफ़र करता देखे, क्योंकि वो तो नवाब थे। उनको तो फर्स्ट क्लास AC क्लास वाले डिब्बे में सफ़र करना चाहिए था। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे उन्होंने खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं, क्योंकि नवाब साहब लोग तो ये दिखावा ज़्यादा करते थे। तो लेखक को ये लगा ये भी ये दिखाना चाह रहा होगा कि मैं तो काजू बादाम वगैरह ड्राई फ्रूट वगैरह खाता हूँ, तो इसके सामने ये खीरा कैसे खाऊं। तो खीरा खाते हुए उसको शर्म महसूस हो रही। ये ऐसा मन में विचार यशपाल जी के मन में विचार आते रहे, कल्पना होती रही। आगे लेखक कहते हैं कि हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, मतलब नज़रें छुपा छुपा कर उनको नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति का पर गौर करते रहे और उसके बाद उन्होंने नवाब साहब ने अचानक से कहा, ओह। नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, आदाब अर्ज। आदाब अर्ज मुस्लिम लोगों का ये नमस्कार समझ लीजिए आप, उनका सम्मान करने का एक तरीका होता है। जनाब खीरे का शौक़ फरमाएंगे। लेखक ने उनका धन्यवाद
नवाब साहब का धन्यवाद दिया और कहा कि मैं खीरे नहीं खाऊंगा। नवाब साहब ने खीरे काटे, उन पर नमक जीरा लगाया। नवाब साहब ने फिर खीरे लेने के लिए पूछा। लेखक ने पुनः उनका धन्यवाद दिया और कहा कि मेरी पाचन शक्ति भी कुछ कमज़ोर है, इसलिए मैं खीरे नहीं खाना चाहता। अब नवाब साहब ने आंखों ही आंखों से खीरों को देखा, सतृष्ण आंखों से देखा। नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर गहरा सांस लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलकें बंद हो गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, अर्थात फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से लेखक की ओर देखा, मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने पर डकार आ सकती है। लेखक ने सोचा कि जब नवाब ने खीरा खाया ही नहीं, खाली सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने पर डकार भी आ सकती है, तो बिना विचार, बिना किसी घटना, बिना किसी पात्र के लेखक की मात्र इच्छा करने से ही नई कहानी का जन्म क्यों नहीं हो सकता। तो लेखक कहना चाहते हैं कि आज भी समाज में ऐसे लोगों का एक बड़ा वर्ग है जो अपने को दिखावे की संस्कृति में विश्वास करते हैं, अपने को ज़्यादा दिखाना चाहते हैं। आज ज़्यादातर लोग ऐसे हो गए हैं जो दिखावे पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। घर में उनकी स्थिति कैसी है उसको नहीं देखते, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो दिखावा ज़्यादा करते हैं। इसको बताया है लेखक ने, और लेखक कहा है कि समाज में ऐसे लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो दिखावे की संस्कृति पर विश्वास करता है, जो इस प्रकार बनावटी परजीवी संस्कृति को जीने में ही अपनी आन बान शान समझता है। इस प्रकार से हमने आज इस पाठ का अध्ययन किया।